क्लास में वो मैंने कहा टांग सूझेगी मेरी यहाँ, ऐसे ऐसे करके वो मुझे सर ने कहा आप ऐसा करो बेटा। अच्छा सर भी बड़े इमोशनल तरीके से कि बेटा क्या हुआ है, मैंने कहा सर टांग सो गई है तो बड़ा वो हो रहा है। कहता आप ऐसा करो उठ के ना ज़रा चक्कर लगा लो। मैं उठ के ना एक लाइन में ना 11 बच्चे बैठे हुए थे एक पूरी लाइन में, हर बच्चे से एक एक MCQs पूछा, 11 इधर से 11 इधर से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल शुएब अकरम में। मैं हूं शुएब अकरम और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए पॉडकास्ट। तो आज मैंने सोचा कि कोरोना वायरस की वजह से मैंने नहीं तो 2-3 दोस्तों को यहाँ पे बुलाना था, अपने साथ मिलके जो है वो वीडियो बनानी थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, बल्कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहा। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो कॉल के ऊपर अपने फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट कर लेता हूँ। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं टन शेख उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने। शेख साहब मैंने सोचा आज मैं आपको वेलकम करूं आपका हमारे चैनल में। सर नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मेरे लिए तो ये एक खुशकिस्मती की बात है कि लाखों लोगों ने देखना है और लाखों लोग देख रहे हैं मुझे। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो पे आके। सर मैं शेख साहब बल्कि एक और सीन भी होने वाला है, ये बेटा इधर रख दो चाय। मैं आपके लिए चाय, अगर आप मेरे साथ होते तो सर आप बिल्कुल साथ में चाय भी पीते मेरे साथ। तो नहीं, मैं इस टाइम चाय नहीं पीता, मैं इस टाइम दूध पीता हूँ। रात का टाइम है, आपके साथ दूध पियेंगे जनाब, सुकून लेंगे। तो शेख साहब आप अगर पास होते हैं तो मैं मिस कर रहा हूँ चाय जो है ना, अगर आपके साथ अगर हो जाती। इस टाइम तो आम हो, ठीक है, जबरदस्त किस्म का चौंसा या सिंदड़ी टाइप कोई आम हो जाए, साथ में जनाब दूध हो, थोड़ी सी बोतल मिक्स की हो, बीच में थोड़ा सा जामे श्री मिक्स किया हो, उसका कलर बनाया हो, दोनों चीजें ही साथ साथ की जाए, खाई जाए, आए हाय खाई और पी जाए, मजा आ जाता है साहब, मजा आ जाता। सुकून तो तब हो ना राणा साहब के सिर्फ ऑफिस का काम हो, ऑफिस में जाते हैं तो सिर्फ ऑफिस का काम होता है, घर में रह के घर के भी काम कर रहे हैं और ऑफिस के भी करने, तो ये एक डबल बर्डन बन जाता है। अच्छा, पेपर खत्म हुआ है, पेपर खत्म होने के बाद जनाब जब सारे बाहर निकले तो मैं शौक था ये सुन के कि हसन ने भी बूटी लगाई और सब ने बूटी लगाई। और उसके बाद जब नंबर आए तो नंबर फिर भी 100 में से कोई 55 नंबर थे मेरे बूटी के बावजूद। तो मैडम को मिन्नत तरला किया और मैडम बड़ी अच्छी थी, तो मैडम ने जनाब मिन्नत तरला एक्सेप्ट करके कोई 70 कर दिए। तो वो एक बड़ा जो है ना वो मेरे माइंड में है। अच्छा, समर लगा रहे थे और डेटा स्ट्रक्चर का पेपर था। अब हमारे साथ में योमेन में से उमैर को जरा ज्यादा प्रोग्रामिंग आती थी, हम लोग थोड़े पीछे होते थे। तो रात को तैयारी की उमैर से। अब पेपर में उमैर मेरे साथ बैठा है और हम पेपर कर रहे हैं। अब क्या है जी, पेपर उमैर ने कर लिया और एक क्वेश्चन था 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो कोड छोटा सा लिखना था और वो मुझे ना उस कोड की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने उमैर को कहा पट्टी साहब यार थोड़ी सी करें ये पेपर, अपना क्वेश्चन पेपर के ना पीछे ही लिख दें आंसर इसका और वो मेरे साथ स्वैप कर लें। अच्छा जनाब, वो स्वैप कर लिया हमने, उसने पेपर करके मेरे साथ स्वैप करके वो चला गया। अब जनाब रिजल्ट आया तो पट्टी साहब जनाब सर पकड़ के बैठे हुए। मैंने कहा जी पट्टी साहब क्या हुआ है, कितने नंबर हैं? पट्टी साहब कहते हैं जी शेख जी नंबर मेरे हैं 75, मुझे उसका इतना दुख नहीं है। अच्छा, ये जो आपके 85 आए हैं ना, मुझे उसका दुख है। अच्छा होता है ऐसे। वो मैंने भी वो पेपर में मेरे 11 नंबर आए थे, तो मैं बल्कि इन सबको भी बताना चाहूँगा कि मेरे लिटरली 11 नंबर आए थे और
पेपर के अंदर वो एक Out of 100 मसला दिया रीचेकिंग के लिए। जब शेख साहब रीचेकिंग के लिए पेपर आते हैं ना कि आप चेक कर लें कि पेपर में कोई मसला तो नहीं है, जब टीचर आ गए हाँ, तो हाँ। आपको तो पता ही है वाकई का। तो उसने फ्रेंड वो बेसिकली वो मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। मैंने ही आपको रेड पेंसिल दी थी कि राणा जी ये लें, ये पकड़ें, क्योंकि वो एक हम उसे कहते थे यो मैना सासा। जी वो रेड पेंसिल हर किसी के बैग में होती थी। वो किसी भी टाइम जो है ना, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी टाइम जरूरत पड़ जाती है। अच्छा 11 उनमें से एक रेड पेंसिल अच्छा, है। मैंने ना नाम लेना नहीं था, आप खुद बता रहे हैं कि मैंने दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक अब कौन सा किसी ने पकड़ लेना है, अब तो साल भी इतने हो गए हैं डिग्री को। आपने ऐसे 11 था ना, 11 थे नंबर, ऐसे 70 पूरी क्लास 71 पूरी क्लास को लिटरली इतना अंदर से गुस्सा था ना मेरे पे कि इन लिखो है असि फेल हो गए। अच्छा कि जो फेल थे ना बेचारे, अच्छा मैंने उस टाइम पे ना मैंने तो ना लड़कियों से पूछा था कि तुम्हारे भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं चीटिंग में ना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया काफ़ी तो ना अच्छा मुझे ना एक वाकया याद आ गया। तो वो मेरे साथ बैठी थी, तो पेपर हो रहा था। अब मैंने उसे वो कहते हैं ना साइयां बधाइयां लगाई हुई थी कि मैं करवाऊंगा तुम्हें। तो वो जनाब ओके थी, कहती जनाब ओके उमर आज तुमने जो है ना मुझे करवाना है पेपर। मैंने कहा जी ठीक है। अब पेपर कर रहे हैं, सर राउंड लगा रहे हैं जो सुपरिटेंडेंट थे। तो वो सुपरवाइजर जो था हमारा वो उसने राउंड लगाया और फिर वापस जा रहा था ना, तो मैं अपना स्कूल से पेपर कर रहा था। तो वो उसका सबको पता ही है, वो थोड़ा ना वो जल्दी हाइपर हो जाते थे। तो उसने मुझे ना हल्की सी आवाज मारी, उमर अब पेपर सीधा करो। अब मैंने पेपर कोई ना सीधा किया, मैं अपना लगा हुआ था। उसने फिर आवाज मारी, उमर पेपर सीधा करो। मुझे आवाज नहीं आई है, पता नहीं क्या सीन था, मैंने नहीं किया। उसने जनाब कुर्सी से उठ के मुझे झंझोड़ा, उमर पेपर सीधा कर। और मैंने कहा जी अच्छा 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 ये क्लास में वो मैंने कहा टांग सूझ गई मेरी यहाँ ऐसे ऐसे करके। वो मुझे सर ने कहा आप ऐसा करो बेटा। अच्छा सर भी बड़े इमोशनल तरीके से कि बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा सर टांग सो गई है तो बड़ा वो हो रहा है। कहता आप ऐसा करो उठ के ना जरा चक्कर लगा लो। मैं उठ के ना एक लाइन में ना 11 बच्चे बैठे हुए थे एक पूरी लाइन में, हर बच्चे से एक एक MCQs पूछा 11 इधर से 11 इधर से तो वो मैंने अपने MCQs कंप्लीट किए थे। अच्छा शेख साहब एक और पंजाब कॉलेज के दौरान ना मैं अपने हमने ना अच्छा मेरी ना एक बहुत बुरी आदत थी कि ना मैं ना टीचरों के नाम रखता था। ठीक है, हमने एक टीचर का नाम रखा हुआ था पांडा। ठीक है, अच्छा तो मैं हुआ क्या कि ना ब्रेक के बाद जो है ना उसका ना टेस्ट था मैथ का। ठीक है, तो ना मैंने तो बहाना लगाना था, मैंने जाना था कि सर मेरी तबीयत खराब हो रही है मुझे छुट्टी दे दें ये वो। तो मैं उनके ऑफिस में चला गया, कहते नहीं कोई छुट्टी नहीं चाहिए, कोई नहीं, ये नहीं हो सकता, आपने टेस्ट देना है तो ये वो। अब ब्रेक टाइम पे मैं गया था, ब्रेक खत्म हो चुकी थी। जब मैं उनके ऑफिस में थोड़ी देर वेट भी किया तो वो मेरी ब्रेक कुछ उधर चली गई। वो ना कहते कि तुम मेरे साथ आ जाओ क्लास में। ठीक है, तो अब मैं साथ उनके बिल्कुल पीछे हूँ, सर आगे आगे हैं। अब जैसे हम ऊपर पहुंचे ना सीढ़ियों के पास से, तो अंदर से लड़के आवाजें दे रहे हैं वो पांडा आ गया पांडा आ गया। वो पांडा हमारा वो वीसी था, वो जिसका नाम आपने रखा हुआ था वीसी था। तो ना मैं अब देखो ना मैंने खुद वो सुना के बच्चे सारे लड़के कह रहे हैं पांडा आ गया पांडा आ गया। तो ना जब अंदर सर आया ना अंदर, अब वो नाम रखा हुआ था मैंने, अब वो नाम ना मैंने मशहूर किया हुआ था पूरी क्लास में ना कि पांडा पांडा। तो ना लेकिन शुक्र है उन्होंने किसी लड़के ने बताया नहीं, और उन्होंने पूछा था वैसे, लेकिन ना अच्छा फिर ना अंदर आके बड़े मासूम तरीके से कहते हैं कि बेटा ऐसे अच्छी बात नहीं होती किसी को ऐसे पांडा पांडा होता है ऐसे नाम। आपने कभी रखे नाम किसी टीचर के?
नहीं, मैं मेरी बेसिकली नेचर इस तरह की नहीं है। मैं तो खुद कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो जो है नाम जो है जिस बंदे का जो नाम है उस नाम से पुकारूं। मुझे वैसे ये ना बड़ी बैड हैबिट लगती है, बड़ा अजीब लगता है को जो बंदे नाम रख लेते हैं। तो बल्कि वो जो आप वाकया अभी सुना रहे थे जी, उसमें एक दिन ऐसे हुआ था कि आपके टीचर आपको पढ़ाने ऊपर जा रहे थे, पांडा साहब जो थे, तो उधर से हमारी क्लास में टीचर कोई नहीं था मेरे और घर में नाम कुछ और था, पांडा। अभी आप प्लीज अभी अभी पांडा ना बोले। चलो जो भी था, तो वो